Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read poem The Quarrel of your Honeysuckle book. So students, open page number 39 of your book. Let's start the poem The Quarrel. Quarrel means ladai. It is common for brothers and sisters to quarrel. भाई और बहनों के बीच में लड़ाई होना आम बात है. Although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. जबकि कभी कभी वो नहीं बता सकते कि वो किस चीज़ के लिए लड़े, लेकिन फिर भी भाई और बहनों के बीच में लड़ाई होना एक कॉमन सी बात है. But how long do such quarrels last? लेकिन इस तरह की लड़ाइयाँ कितने लंबे समय तक चलती हैं? How do they end? और लड़ाइयों का अंत कैसे होता है? आइए पढ़ते हैं वंडरफुल पोएम द क्वारल. I quarreled with my brother. I don't know what about. मैं अपने भाई के साथ लड़ा, पर मुझे नहीं पता मैं किस लिए लड़ा. One thing led to another. एक के बाद दूसरी चीज़ होती गई. And somehow we fell out. और पता नहीं किस तरह पर हम आपस में लड़ पड़े. The start of it was slight. लड़ाई की शुरुआत बहुत हल्की सी थी. The end of it was strong. लेकिन उसका अंत बहुत ताकतवर था, मीन्स बहुत भयानक था. He said he was right. उसने कहा कि वो सही है. I knew he was wrong. लेकिन मुझे पता था कि वो गलत है. We hated one another. हम एक दूसरे से घृणा करने लगे. The afternoon turned black. और आफ्टरनून की जो लड़ाई थी उसके बाद रात हो गई. Then suddenly my brother thumped me on the back. और तभी अचानक मेरे भाई ने मुझे पीछे से थम किया, मीन्स टच किया. And said, oh come along. और कहा, ओ चलो मेरे साथ. We can't go on all night. हम पूरी रात इस तरह से लड़कर नहीं रह सकते. I was in the wrong, so he was in the right. मैं शायद गलत था और वो सही था. तो इस तरह से भाई बहनों की छोटी छोटी सी लड़ाई होती है और जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो लड़ते भी हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते. तो स्टूडेंट्स, आई नो ऑल ऑफ यू एक्सपीरियंस दिस, इज़न्ट इट? तो ये कविता किसने लिखी है? ये कविता लिखी है एलिनोर फॉर्जन ने. आइए अब इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं. स्टूडेंट्स, देयर आर वेरी फ्यू एक्सरसाइजेज इन दिस पोएम. बहुत थोड़ी सी एक्सरसाइजेज हैं. वर्किंग विद द पोएम. विथ योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस. नीचे दो फ्रेजेस दिए हैं और उसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं आपको उनका मीनिंग गेस करना है. फर्स्ट इज एंड सम हाउ वी फेल आउट. फेल आउट का मतलब क्या होता है? लड़ाई शुरू हो गई. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेल आउट? वी स्टार्टेड फाइटिंग. देन नेक्स्ट, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. आफ्टरनून काली हो गई. काली नहीं हो गई, आफ्टरनून दोपहर से रात हो गई. सो आफ्टरनून टर्न्ड इनटू नाइट. दोपहर से रात हो गई. नाउ सेकेंड वन, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम. आपको कविता से इन पंक्तियों को पढ़ना है. वन थिंग लेड टू अनदर. वन थिंग लेड टू अनदर मीन्स एक के बाद दूसरी बात होती गई. नेक्स्ट, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट. इसकी शुरुआत बहुत हल्की सी थी. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. और उस लड़ाई का अंत बहुत भयानक था. द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक. दोपहर से रात हो गई. थम्ड मी ऑन द बैक. मुझे धीरे से पुश किया. नेक्स्ट, डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट दीज लाइन्स मीन. तो आपको इस तरह से अपने पार्टनर से इनका मीनिंग डिस्कस करना है. नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अ रीसेंट क्वारल दैट यू हैव हैड विद योर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड. आपको जो आपकी जल्द ही अपने भाई बहन या अपने मित्र से लड़ाई हुई हो उसे डिस्कस करना है. हाउ डिड इट स्टार्ट. वो कैसे शुरू हुई. What did you quarrel about. और आप किस बात के लिए लड़े. And how did it end. और उसका अंत कैसे हुआ.
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप अपनी रीसेंट की जो जल्द ही आपकी किसी से लड़ाई हुई हो उसे आपको लिखकर बताना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये छोटी सी प्यारी सी कविता समझ में आ गई होगी। अगर आपको बच्चों समझ में आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। लाइक बटन को प्रेस कीजिए और हाँ, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस आगे भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।